हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 5 चल रहा है, कृष्ण भावना भावित कर्म योग, और श्लोक नंबर जो है 16 है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानं तेषां नास्ति आत्मनः तेषाम् आदित्यवज ज्ञानं प्रकाशन्ति तथा परा। अनुवाद: किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब ज्ञान का प्रकाशित होता है तो अज्ञान का विनाश हो जाता है, और जैसे दिन होने पर सारे वस्तुएं दिखने लगता है। जैसे एक श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत में कि जहाँ प्रकाश हो वहाँ अंधकार का नाम ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान जो है सूर्य जैसा प्रकाशितमान है, और जहाँ इसके बारे में जो ज्ञान हासिल कर लेता है वो अंधकार में नहीं रहता है, और वो मोहग्रस्त में नहीं रहता है, अविद्या का जाल में फंसा नहीं रहता है। क्योंकि एक बार जान लेने से वो सारे हर चीज़ तत्वतः जान सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में, कि मेरे पास बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट दार्शनिक लोग मिलते थे, तो मैं उतना दार्शनिक ना वैज्ञानिक ना ये बड़े बड़े दार्शनिक था ना साइंटिस्ट था, लेकिन फिर भी वो हमसे परास्त हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के तत्वतः ज्ञान जानते थे श्रील प्रभुपाद जी। और जो कृष्ण को तत्वतः जानते हैं वही मोहग्रस्त नहीं होता है। जैसे रात है, तो रात में हम कुछ हर चीज़ वस्तुओं के तत्वतः, जैसे पेड़ बहुत से दिख रहे हैं इधर, तो पेड़ है वो रात हो जाने के बाद अगर दिखता भी नहीं है, रात हो जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है। अगर थोड़ा मोड़ा दिखता भी है तो पता नहीं चलता किस चीज़ का पेड़ है, क्या क्या पेड़ है, क्या है, जानवर हैं, जानवर भी नहीं दिखते हैं, हर चीज़ नहीं दिखते हैं, कोई भी जीव नहीं दिखते हैं। और जैसा ही सूर्य का आभाषा, जब सूर्य उदय होने वाला उससे पहले ही सारे कुछ वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण भक्ति है, वो सूर्य जैसा है। जहाँ कृष्णा नहीं, जहाँ कृष्णा वहाँ नहीं अंधकार। तो जहाँ कृष्ण श्लोक है तो इसमें बताया जाता है कि जहाँ कृष्ण भक्ति करते हैं वहाँ अज्ञानता का नाश हो जाता है। और ये अज्ञानता का नाश कैसे होता है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये साधु को संग में रहने से हमको सिद्धि और कृष्ण भक्ति प्राप्ति होती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बहुत मतलब पापी था, तो बहुत पाप कर रहा था। तो पाप करते समय एक नारद मुनि की मुलाकात हो गई। एक क्षण में उन वार्तालाप थोड़ी सी हुई। बोले कि आप जब भी ये जितना पाप कर रहे हो, आपको कितना सज़ा मिलेगी मालूम है? बहुत मिलेगी। तब जब यमराज के पास जाओगे तो उनसे प्रश्न पूछना कि साधु का एक क्षण का महत्व कितना होता है। तो नारद मुनि उनसे पूछे थे उस व्यक्ति से। तो उस व्यक्ति जब उनका पाप का फल मिल रहा था, तो यमराज से यही प्रश्न पूछे कि आप पापों का फल देने से पहले आप बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि साधु संघ का महत्व क्या होता है। तो साधु संघ का महत्व क्या होता है बताइए मुझे, तब उसके बाद में आप पापों का फल दीजिएगा। तो यमराज भी चकरा गए कि मुझे भी समझ में आया कि एक क्षण का कैलकुलेशन पता नहीं चलता है कि साधुओं का एक क्षण का महत्व क्या होता है। तो यमराज इस प्रकार से प्रश्न उनके उत्तर नहीं बता पाए, तो बोले कि मैं चलता हूँ आगे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी हो सकते हैं वो बताएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास दोनों, उस व्यक्ति और उनके सारे यमराज के पार्षद लोग, उनके एसोसिएशन लोग साथ में गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से यही सवाल पूछे कि एक साधु संघ का एक क्षण का कितना महत्व होता है। तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। तो सब मिलकर फिर गए कहाँ?
चलते हैं शिव के पास। हो सकता है शिव वैष्णव यथा शंभु है, वैष्णव में सब श्रेष्ठ माना जाता है, वो हो सकते बता देंगे। तो उनके पास गए, वो भी ऐसा ही बोले कि मुझे भी समझ नहीं आता, मैं क्या इसका कैलकुलेशन है, साधुओं का एक क्षण का महत्व है। तो सब लोग मिलकर फिर गए भगवान के पास वैकुंठ में, और वैकुंठ में पूछे कि साधुओं का क्या महत्व है, एक क्षण का साधु का महत्व क्या है। तो सब लोग भगवान से प्रश्न पूछें कि हम लोग इतने लोग आ गए हैं, और नारद मुनि भी उधर थे। तो भगवान बोले, मुस्कुराएं, बोले कि देखो ये पापी व्यक्ति हैं, वो पापी व्यक्ति नारद मुनि के थोड़ा सा संग लेने के कारण आज वैकुंठ में पहुंच गया है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एक साधुओं का क्षण वैकुंठ पहुंचा सकता है। ओ वैकुंठ आना कितना मुश्किल है, जन्मों जन्मों तक बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान प्रपद वासुदेव सर्मित सा महात्मा सुदुर्लभ है कि जन्मों तक वैकुंठ में जाने के लिए हमको सोचना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है। तो एक क्षण का महत्व, हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, अपना घर जा सकते हैं, वैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग साधुओं के संग में मतलब उनके उपदेश सुनना चाहिए, भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाए हैं, उसको पढ़ना चाहिए हर दिन। तो इस प्रकार से हम अज्ञानता में नहीं रहेंगे, मोहग्रस्त में नहीं रहेंगे, शोक में नहीं रहेंगे, और अपने दिमाग को ठीक से कर पाएंगे कृष्ण भक्ति में स्थिर होकर। तो साधुओं के संग में हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं और कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं और अपना घर वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो जगह दिख रहा है ये तापी नदी है, मुक्ताई मंदिर इधर सामने है। ये तापी जो ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में जानते हैं, ज्ञानेश्वर की बहन बोलते हैं। तो ये तापी नदी के किनारे ही मंदिर है। तो यहाँ आप लोग बहुत दिव्य स्थान है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी, चिड़ियाँ भी बहुत चहचहा रही है। तो बहुत सुंदर है दृश्य यहाँ पे। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इधर आइएगा। और हरे कृष्णा।